हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। दोस्तों जिसका भी आंसर आपको मालूम है आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व पोटेशियम होता है। दोस्तों पोटेशियम का मुख्य कार्य पौधों में सूखे के झटके से बचाना। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य होता है पौधों में हरा रंग निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पौधों की विकास में मदद करना। दोस्तों फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है पौधों की जड़ों का विकास फैलाना, पौधों में आकार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक दूसरे के अंदर चिपके दो मग्गों यानी टवलर्स को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर इसको अलग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया। दोस्तों सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन होते हैं, 26.5% हीलियम होता है एवं 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों जितने भी मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अपने आप में वो भी एक क्वेश्चन ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके कारण होता है, इसका क्या कारण है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। दोस्तों सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार इसको इंग्लिश में टाइड बोला जाता है, TIDE, तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर यानी पीछे लौटने यानी सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। भाटा को इंग्लिश में ईब कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर ज्वार भाटा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भौतिकी के अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण बोले तो इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन होता है जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति कराई जाती है तो वस्तु का वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करती है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्रीम निकालने की मशीन हो गया, अपकेंद्रण पंप हो गया, ये सब इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अभिकेंद्रीय बल किस तरह से काम करता है, वो अपने केंद्र की तरफ खींचती है, लेकिन यहाँ से केंद्र से दूर जाता है, केंद्र के विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका परिभाषा देखिए, संवेग संरक्षण का परिभाषा देखिए तो इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय बोले तो सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसी को संवेग संरक्षण बोलते हैं। दोस्तों रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे।
ग्रहों के गति के नियम जो है वो केपलर ने प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, बात करते हैं इंफ्रारेड के बारे में, तो अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की थी। किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी, हर्शेल ने की थी। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है, अवरक्त का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है वो होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 तक। इसका विकिरण, इसके किरण उष्मीय विकिरण की बात करते हैं। अवरक्त किरण उष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसकी आवृत्ति परिसर के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसका आवृत्ति परिसर जो होता है वो 10⁻4 से लेकर 10 स्क्वायर हर्ट्ज तक होता है। 10 स्क्वायर हर्ट्ज तक होता है इसकी आवृत्ति परिसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच कहने का मतलब, पिच जो है इंग्लिश वर्ड है आपका, PITCH, पिच जो है ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में तारत्व बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा यानी ग्रेव तथा ग्रेव या तीक्ष्ण, जिसको इंग्लिश में श्रील बोलते हैं, श्रील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू विद्युत तार विस्थापन मूलतः समानांतर संबंध में होते हैं। घरेलू विद्युत तार जो होता है वो समानांतर संबंध में विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोटर। मोटर जो है, मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था सन 1831 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिए थे, सन 1831 में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर आंकड़े में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़े में गलत को निम्न में से बग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बग कहते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन विंडो प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तांबा बोले तो कॉपर, टीन का सिंबल होता है SN और जिंक तो ZN सिंबल होता है। तांबा का सिंबल होता है Cu यानी कॉपर। बात करते हैं कितना परसेंट कौन सा तत्व होता है, तो तांबा जो है यानी कॉपर जो है 87% होता है, SN यानी टीन जो होता है 10% होता है, और जिंक जो होता है वो 3% होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पित्तल के बारे में। पित्तल का आप कई बार नाम सुने होंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो ये है तांबा और यानी कॉपर और जिंक का, तांबा और जस्ता का, जिसमें तांबा होता है 60 से 70% और जिंक होता है 40% से 30% जिंक होता है। कांसा का नाम आप सुने होंगे। कांसा किसका मिश्र धातु है, तो ये है कॉपर का प्लस में टीन का यानी SN, जिसमें कॉपर होता है 88% और टीन होता है 12%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उन श्राव त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल एक विषैला द्रव्य होता है जिसका गंध शराब की तरह ही होता है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी हो जाती है। मेथिल एल्कोहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मंदक है। दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है, यानी डाइट्रियम ऑक्साइड होता है।
भारी जल की खोज 1932 में, भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। भारी जल का अणुभार पूछे तो 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चैडविक ने की थी। कब की थी? तो 1932 में की थी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। दोस्तों जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में एक फुल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का ही होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका सिंबल ये है ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है रक्त का पीएच मान 7.4 जो होता है वो किस तरह का होता है? तो ये होता है हल्का क्षारीय, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का यूज क्यों किया जाता है? तो किसी विलयन का पता लगाने के लिए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। अगर 7 पे रहे तो न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे ही ज़्यादा जाता है तो वो क्षारीय होता है। 7 से कम होता है जिसका पीएच वैल्यू वो अम्लीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध निम्न का उदाहरण है। दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरीन जो है तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नील लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है लाल, यानी रेड हो जाता है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नील लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग जो है प्रभावित होता है। दोस्तों अल्जाइमर रोग अगर मानव को पकड़ लेता है ना तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, सोने में परेशानी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सोचने समझने में परेशानी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से होता है। उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औत्तिकी यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाड़ यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक है? तो सलाइवा जो है किसके पाचन में सहायक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है स्टार्च, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है रेसे और ऑप्शन डी में है वासा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में पसीना निकाल कर आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।